बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज भी माशाल्लाह आपने चिल किया होगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो आइटम्स कल आपको बताई थी, आज अपर कैप भी हिट्स हुए और बाज़ आइटमों में मैक्सिमम 8 से 9% इजाफा हो। दोस्तों देखें, हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, सब इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, और उसके लिए हम वर्किंग पहले कंप्लीट करते हैं, फिर स्टॉक को लेके आते हैं। ये नहीं कि 2-3 किसी आइटम को अपर कैप लगे, बस वो बाय कॉल देना शुरू कर दी, और इस तरह से लोग फँस जाते हैं। अब आप देखें, मुख्तलिफ जगह पे लोगों को फँसाया जा रहा है। इतने-इतने हाई साइड पे आइटम्स को बाय करवाया जा रहा है, इतनी-इतनी हाई साइड पे जिसको 10, 12, 15 अपर कैप लग चुके होते हैं, वहाँ पे वो बाय करवा रहे होते हैं। और क्या होता है कि जब आप लोग बाय करते हैं तो वो बेच के क्लियर होके निकल जाते हैं, और आप जो है फिर सारी ज़िंदगी बैठ के उसके रेट का इंतज़ार करते रहते हैं, आखिर आपको लॉस बुक करने पड़ते हैं। जैसे मिसालें दे देता हूँ, एफएनएल देखें, ₹18 ले जाके स्प्लिट किया गया, ₹3 वाला शेयर था, 18 तक वो उसको ले गए, और उसके बाद स्प्लिट करके वही उसकी जो वैल्यू थी डेढ़ 2 रुपए की, वहाँ पे ले जाके उसको खड़ा कर दिया। अब वहाँ पे से कैसे बढ़ेगा? अगर डेढ़ से भी 3 का होता है तो वो जो अपना देखें, 3.5 वाला शेयर जो 18 पे ले गए थे, वो तो 36 रेट हो जाएगा, तो ये जस्टिफाई रेट तो नहीं ना होता। इसी तरह बीको देखें, 3.5 से उठाया, 68 पे ले जाके उसको ₹7 पे लाके खड़ा कर दिया स्प्लिट करके। अब वो 7 से अगर 14 होता है, तो वो तो फिर 68 से डबल हो जाएगा, 128 का। तो ये शेयर्स की वैल्यू तो नहीं है। तो ये इस तरह के शेयर बढ़ते नहीं है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता सबको लॉस बुक करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो स्टॉक जिसकी फेस वैल्यू भी 10 हो, और अपनी बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे खड़े हों, और जहाँ से रिस्क जो है सिर्फ 5% हो, और जिसका अपसाइड पे बढ़ने के चांसेस 95% हो, और जिसमें कोई आपको डर फ़िक्र भी नहीं होगा कि अगर ये स्टॉक नीचे थोड़ा बहुत आ गया तो हम क्या करेंगे? थोड़ा बहुत आ गया तो साथ ही वो आगे भी जाएगा, ये चीज़ है। तो आज भी इस लिहाज से आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं, स्टॉक्स भी, और साथ आज का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, आप जो है फ्रीली कॉल कर सकते हैं। आपको तमाम कॉल नहीं, सॉरी, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा है जी अपर कैप और लोअर कैप। अपर कैप में है जी बीपीएल, सीएचबीएल, सीपीपीएल, एफएफएलएम, एफआईबीएलएम, एफटीएमएम, आईसीसी, एलईयूएल, एलएसई, एफएसएल, ओबॉय, पिम, पीपीवीसी, रेडको, सेली टेक्सटाइल, एसएम, सीपीएल, टीपीएल, टीपीएलपी और टीएसएमएल। अब इसमें देखिए, जो हमारे स्टॉक बिल्कुल बेस से हमने जो रिकमेंड किए हुए थे अपर कैप हुए, एक सीएचबीएल, उसके बाद आप देखें कि एलएसई, एफएसएल, ओबॉय, और इसके साथ-साथ आप देख सकते हैं टीपीएल और टीपीएलपी। अल्लाह का शुक्र है कि ये आगे मज़ीद भी बढ़ने के इनके चांसेस होते हैं, लेकिन हम साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग कराते रहते हैं कि जब ये रिवर्ट होने लगे, बजाए कि किसी को पहनाने के, हम प्रॉफ़िट टेकिंग करके बाय-बाय आ जाएँ। ठीक है ना? तो ये सूरत-ए-हाल होती है। अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपका शेयर नीचे आएगा, प्रॉफ़िट दोबारा वो ले जाए। लो लोक में आज 2 आइटमें हैं जी, पाक कतर, और दूसरे नंबर पे है जी अपना ज़ूमा। ठीक है? अब ये देखिए, ज़ूमा 79 पे ले आए हुए हैं, ये इतने का रेट है ये इसका। ठीक है? अब पाक कतर 4, 5, 6 कैप लगा चुका है, तो अब यहाँ पे बाय करने का कोई मकसद नहीं है। अब देखें, 1 करोड़ 14 लाख से भी ऊपर वॉल्यूम लगा है, यानी कि प्लेयर पहना गया है ये। बस अब आपको क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। सेकंड सेगमेंट, एनर्जी, ब्रेंट ऑयल भी जनाब ज़मीन बोस हो गया, $92.20 फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है, 2.05 डॉलर का की कमी परसेंटेज में बनती है, 2.18% की कमी। क्रूड ऑयल जो है वो 88.90 पे आ गया जी। ठीक है, $2.40 की कमी है इसमें, 2.63% का पी की कमी। यानी कि देखें, दोनों मेजर आइटम्स ज़मीन बॉस, यानी कि ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है।
कल की मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। और अब जो इसमें काम करते हैं वो अभी फिल वक्त इसको बिल्कुल हाथ ना लगाएं, ये भी डाउन साइड पे जा सकते हैं। ब्रेंट ऑयल 85 और क्रूड ऑयल 88 तक भी नीचे मूवमेंट दिखा सकते हैं। नेचुरल गैस में इजाफा हुआ है जी 0.13% का, हीटिंग ऑयल में कमी आई है 1.07 डॉलर्स की। क्रूड ऑयल का ग्राफ देखें तो अपना 80 के लेवल को बरकरार नहीं रख सका, तोड़ गया। अब ये 82 की तरफ गामजन है। आगे एनर्जी के बाद आते हैं जी, जो नेक्स्ट हमारा है वो है जी अपना मेटल्स। मेटल्स में जो है वो सबसे पहले है जी गोल्ड। अब देखें, ऑयल आपको कहा था नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर आना शुरू हो जाएगा। मेटल्स गोल्ड में आज 1.55 डॉलर का इजाफा हुआ है, 4,364.95 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर में इजाफा हुआ है जी 0.255 डॉलर और 0.37% इसमें इजाफा है। 68.84 पे सिल्वर ट्रेड हो रहा है। कॉपर में भी 1.63% का इजाफा हुआ है। प्लाटिनम में भी 1.34% का इजाफा है। इसका अगर ग्राफ देखें गोल्ड का, तो 4,400 के लेवल को सस्टेन करना ज़रूरी है। जी सस्टेन करेगा तो 45-46 डॉलर फी बैरल तक जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जी, हमारा तीसरा सेगमेंट स्टार्ट होता है क्वेश्चन आंसर का। पहला क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी वीडियो बहुत लर्निंग वाली होती है। LSECL बाइंग एट 568, क्या इसको निकाल दें या फिर रखना चाहिए, गाइड कर दें। भाईजान ये असल में प्लेयर जो है ना चकमे दे रहा है प्लेयर, ये शेयर होल्डर को, कि वो निकाल दें और प्लेयर के हाथ में माल आ जाए। फिर इसलिए आपको इन रेटों पे नज़र ही नहीं आना कि कब 7 का हुआ, कब 9 का हुआ, कब आगे गया। तो इसलिए अगर पैसा कमाना है तो चुप करके इसको साइड पे करके रख दें, आपका अच्छे रेट पे बिक जाएगा। ठीक है। उसके बाद है जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, NATF के बारे में बताएं, ये क्यों डाउन जा रहा है, क्या इसमें और बाइंग करनी चाहिए। मेरा 370 का। भाईजान देखें, अगर आप किसी आइटम को ओवरबोट टेरिटरी में पकड़ेंगे तो वो डाउन ही आएगा। जो चीज़ ओवरसोल्ड होती है वो डाउन नहीं जाती, वो ऊपर ही जाती है। जो ओवरबोट होती है यानी कि बहुत ज़्यादा हाई साइड पे चली गई होती है, वो डाउन आना होता है। इसका लेवल था 225-30 का खरीदने वाला, आपने 370 पे लिया हुआ। ठीक है, इसके लेवल्स खरीदने से पहले एक दफ़ा चेक कर लिया करें काइंडली। 52 वीक का लो हाई देख लें, इसकी जो प्राइस जो होती है फेयर वैल्यू उसको भी चेक कर लें, फिर इसको बाय किया करें। अब आपको ज़रा वेट करना पड़ेगा, मार्केट में स्पाइक आती है तो ये ऊपर आएगा, या थोड़ा एवरेज कर लें। अगला क्वेश्चन है जी, एच का 282 पे बाय किया है, अब क्या किया जाए। तो भाईजान देखें, आज माशाल्लाह 6-7 रुपए डाल गया, रैली बनाएगा, आपका रेट आ जाएगा ये वाला। आपने भी तो हाई पे लिया है ना ये वाला। ये हमने 150-60 पे रिकमेंड किया था और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम 150 रुपया प्रॉफिट में है। ठीक है, तो तकरीबन 130-40 रुपए प्रॉफिट में है। तो फिर भी हमने होल्डिंग रखा हुआ है। 282 से 85 की रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये आगे मजीद आपको प्रॉफिट दे जाएगा। वरना आपका रेट आएगा तो आप अगर इसमें थोड़ा डर रहे हैं तो आप यहाँ पे भेज दीजिएगा, रेट आपका दिखा देगा। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा चौथा सेगमेंट स्टार्ट होता है जी, दो पेनी और दो ब्लू चिप स्टॉक। पेनी में है सबसे पहले वसल और दूसरा है जी कोसम। वसल आज बंद हुआ है 5 रुपये 82 पैसे पे, 33 पैसे प्लस। और कोसम बंद हुआ है जी 11 पैसे प्लस 544। दोस्तों दोनों ये ओवरसोल्ड हैं और रिस्क अंडर कंट्रोल है। डाउन साइड रिस्क है सिर्फ 5 से 10%, अप साइड चांसेस है बढ़ने के 80 से लेके 85% तक। ठीक है। वसल जो है 5.90-95 को क्रॉस करता है तो 6.5 का टारगेट दिखा सकता है। कोसम जो है ये 6 रुपये 10 पैसे से लेके 5 रुपये 80 पैसे, ये रेजिस्टेंस वाला जोन है इसका, ये पार करेगा तो 7.5-7 तक आपको आराम से इजीली ये दिखा देगा। उसके बाद रैली भी बना सकते हैं दोनों। ब्लू चिप में हमारे पास दो आइटम है जी, BML बैंक मुकरमा लिमिटेड। देखें 52 पे आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि भाई लें, 14 रुपये 12 रुपये डाल गए यहाँ पे। मजीद फर्दर इसकी 67 रुपये की रेजिस्टेंस है, पार करेगा 72 से 85 लेवल दिखा सकता है। एच कार 282 से 85 इसकी रेजिस्टेंस है, 268 पे है।
285 आर पार करके वहाँ पे स्टेक कर जाएगा तो फिर 311 से 15 रुपये का रेट भी दिखा सकता है। ठीक है, हाइट में ज़बरदस्त है दोस्तों। पांचवा सेगमेंट हमारा आता है जी स्ट्रेटजी फॉर टुमारो। देखें दोस्तों, रैलियां दो चल रही हैं। एक तो जो बजट की रैली बनती है, सब कुछ बेहतर है। देखें, आपको बताता रहा हूँ पहले से कि कोई गड़बड़ नहीं है। आप को रूमर्स कैसे मार्केट में आके बता रहे थे कि बजट बहुत ख़राब आने जा रहा है जी, ट्रांजैक्शनों पे टैक्स लग रहे हैं, ये लग रहा है, कुछ भी नहीं है। जब आप बजट आएगा तो देखिएगा, बड़ा फ्रेंडली बजट है, मार्केट की रैली बनेगी। दूसरा, ये जो डील अब फाइनलाइज वाकई फाइनलाइज होने जा रही है, इसकी भी रैली बनेगी। तो लिहाजा चीज़ों को जो है वो जो आपके पास पड़ी हों, जब बढ़ें उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें, और सिर्फ वही चीज़ तभी बाइंग करें जब आपको डिप में कोई चीज़ मिल रही हो। ठीक है, डिप भी ज़ाहिर बात है, जो चीज़ों में प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है तो वो फिर डिप में मिलना शुरू हो जाती हैं, तो उनमें आप स्प्लिट बाइंग करें तो उसी का आपको फिर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।